दिल्ली विधानसभा चुनाव हमेशा से ही बेहद दिलचस्प रहे हैं क्योंकि ये देश की राजधानी होने के साथ साथ राजनीति का एक बड़ा केंद्र भी है। यहाँ की सियासी लड़ाई अक्सर नीतियों, विकास कार्यों और नेताओं के व्यक्तिगत छवि पर केंद्रित रहती है। इस बार भी चुनावी जंग रोमांचक होने वाली है। आपको बता दें कि प्रमुख पार्टियां आम आदमी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर मजबूत पकड़ दिल्ली में बनाई है। केजरीवाल सरकार का प्रदर्शन और स्थानीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता इस बार भी आम आदमी पार्टी का प्रमुख हथियार रहने वाला है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर बात करें तो बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। पार्टी का फोकस राष्ट्रीय मुद्दों और दिल्ली में विकास की नई परिभाषा पर रहेगा। बीजेपी का प्रदर्शन निगम चुनावों में अच्छा रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। चुनौती कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस धीरे धीरे अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। अतीत में शीला दीक्षित के नेतृत्व में विकास के कार्यों का जिक्र पार्टी के लिए मददगार साबित हो सकता है। आपको बताएं कि दिल्ली का मुकाबला आखिर दिलचस्प क्यों है। आम आदमी पार्टी का किला मजबूत है, लेकिन बीजेपी उसे चुनौती देने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस तीसरे विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश करेगी, जिससे वोटों का विभाजन जरूर हो सकता है। दिल्ली का मतदाता आमतौर पर मुद्दा आधारित पार्टी को लेकर वोट करते हैं, जिससे सभी पार्टियों पर प्रदर्शन का दबाव और बढ़ जाता है। इसी के साथ कुछ मुख्य सवाल खड़े होते हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का, क्योंकि ऐलान आज होना है। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल सरकार अपनी नीतियों के बल पर सत्ता में वापस आएगी? क्या बीजेपी केंद्र सरकार की नीतियों को दिल्ली में लागू करने का वादा करके अपना प्रदर्शन सुधार पाएगी, या क्या कांग्रेस एक बार फिर मुख्य भूमिका में लौट आएगी? ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। हम अगर दिल्ली में विधानसभा चुनावों के समीकरणों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी। पार्टी अपनी कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा कर रही है, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह, पुजारियों को 18,000 का वेतन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो तैयार कर लिया है। बीजेपी जो 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, इस बार डबल इंजन सरकार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 12,200 करोड़ की लागत से कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसे विकास के प्रमुख कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन्स में देखा जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस, जिसे 2013 में आम आदमी पार्टी ने सत्ता से बेदखल किया था, इस बार चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर रही है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आती है तो महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह सहायता दी जाएगी। अब चुनावी समीकरणों को अगर समझने की कोशिश करें तो दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें मुस्लिम बाहुल हैं, जहां AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी को पिछले चुनावों में बड़ी जीत मिली, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस की मजबूत तैयारी एक कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी के सामने पेश कर सकती है। तो वहीं चुनाव आयोग की आज होने वाली घोषणा के बाद चुनावी तारीखें और अन्य विवरण स्पष्ट हो जाएगा, जिससे राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देंगे। चुनाव आयोग आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान होगा। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मतगणना और मतदान और इसके साथ ही नामांकन की तारीखों पर से भी पर्दा उठ जाएगा। आचार संहिता दिल्ली में लागू हो जाएगी और औपचारिक तौर पर चुनाव प्रचार जोरों पर होगा।